टाइम हील्स एवरीथिंग। ये एक बड़ा पुराना डायलॉग है और बहुत अच्छे से बोला जाता है कि आपका किसी भी तरीके का इमोशनल पेन है, कोई भी दर्द जो अंदर समाया हुआ है, सब कुछ समय के साथ ठीक हो जाएगा, समय के साथ आपको बेहतर लगेगा। ये बोला जाता है, एक प्रॉपर मान्यता है। इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है। तो ये बात सच है कि समय हील तो कर देता है, लेकिन क्या समय के ऊपर सब कुछ छोड़ देना सही है या इससे बेहतर तरीके मार्केट में अवेलेबल हैं, ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि टाइम एक्चुअली में हील नहीं करता है। टाइम सिर्फ पास होता है। उस पास हुए टाइम में आपने क्या एक्शन लिए, वो एक्शन डिसाइड करता है कि इमोशनल पेन कम हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें एग्जाम्पल एक ब्रेकअप का ले लेते हैं अभी, कि ब्रेकअप हुआ और बहुत दर्द है अंदर, तो वो दर्द काफ़ी लंबे समय तक चलेगा अगर उस दर्द के दौरान एक्शन नहीं लिए गए तो। एक तो यह है कि दर्द पकड़ के हम बैठ जाएं, साइड में एक्शन ना लें और ये सोचें कि अपने आप ये दर्द कम होगा, अपने आप कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो वो वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है कि दर्द 2-3 साल तक भी चल जाए और कई बार चलता भी है। डिपेंड करता है उस ब्रेकअप, उस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी। जिस रिलेशनशिप से आपका ब्रेकअप हुआ है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी तो उभरने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर सिर्फ समय के आधार पर छोड़ा गया तो ये बिल्कुल वैसी चीज़ है कि जानवर मर चुका है, अब डीकंपोजिशन तो उसका बैक्टीरिया और कीड़े भी कर देंगे, पर अगर एक वल्चर हो तो वो ज़्यादा जल्दी डीकंपोज करेगा। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ का कि समय हील कर देगा डेफिनेटली अपने आप में भी, पर अगर उससे बेहतर कुछ हो सकता है तो उस बारे में सोचना बेहद आवश्यक है। और दूसरा पॉइंट भी यही है कि अगर आप वेट करते रहोगे कि समय आपके दर्द को कम करे, तो वो दर्द आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा, क्योंकि उस दौरान अब आप कुछ नहीं कर रहे। इसी ब्रेकअप वाले एग्जांपल को ही अब आगे बढ़ाते चलते हैं कि इस ब्रेकअप के टाइम में अगर आप अपने करियर पे डबल डाउन होकर फोकस करो, अगर आप अपनी सेहत पे ध्यान दो, अगर आप नए लोगों से मिलने की कोशिश करो, एक ने आपको छोड़ा अब आप दूसरी तरफ बढ़ गए, तो नई जगह कुछ ट्राई करने की कोशिश करो, थोड़ा ट्रैवलिंग करो, थोड़ा नींद लो, तो ये सारी चीज़ें बेहतर आपको बना सकती हैं। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों पे काम नहीं किया तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपकी वो आइडेंटिटी बन जाएगी, वो दर्द आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। और किसी भी दर्द को इतना महत्वपूर्ण स्थान देना जीवन में बहुत भारी पड़ता है। लॉन्ग टर्म में पूरी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, इससे बहुत खतरा है। तो डेफिनेटली दुखी होना बनता है, डिपेंड करता है किस इंटेंसिटी का गलत हुआ है, किस इंटेंसिटी का दर्द है। तो 1 हफ्ता दिया जा सकता है, 1 महीना दिया जा सकता है, लेकिन अगर 2-4 साल दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बहुत लंबा समय नहीं दिया जा सकता इस चीज़ को, अदरवाइज वो आइडेंटिटी बन के आपके साथ चिपक जाएगा, टैग लग जाएगा आपके ऊपर कि ये तो अभी तक उभरा ही नहीं अपने पुराने दुख से। वो टैग आपको नहीं लगाना, उस टैग से बचना है। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है एक्टिव तरीके, कि टाइम तो है पैसिव तरीका, टाइम तो है जो पैसिवली हील करेगा ही, पर जब एक्टिव तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम पैसिव तरीकों पे इतना रिलाई कर ही क्यों रहे हैं? ये वही एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम वाली बात है कि पैसिव इनकम पे आप अपने सर्वाइवल का रिलायंस नहीं कर सकते। सर्वाइवल तो एक्टिव इनकम से ही होगा, पैसिव इनकम इज अ सप्लीमेंट इनकम की एडिशनल आ गई तो बहुत अच्छी बात है। टाइम का भी कुछ ऐसा ही है, टाइम अलोन भी हील तो करेगा, पर किस इंटेंसिटी के साथ वो हील करेगा, वो इंटेंसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। हम थेरेपी में जा सकते हैं, अगर मेंटल लेवल पे कुछ पेन आ रहा है तो थेरेपी में जा सकते हैं। अब तो स्टिग्मा भी हट गया, मेंटल हेल्थ की बातें हो रही हैं पूरी दुनिया में,
तो अब तो इतना मुश्किल कुछ रहा नहीं, थेरेपी में जा सकते हैं आराम से। दूसरा, अपने दोस्तों से तो बात कर ही सकते हैं अपने दर्द के बारे में, ट्रस्ट वर्दी दोस्तों से। और जिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते वो दोस्त भी कैसा, ये भी एक सच्चाई है, ये भी मज़ेदार बात है। अब आ जाता है कि तीसरा तरीका क्या हो सकता है। एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, नए लोगों से मिलने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा कभी ट्रिप पे निकल सकते हैं। मल्टीपल तरीके हैं खुद को हील करने के एक मुश्किल सिनेरियो से, और ये वो तरीके हैं जो कि स्पीड बढ़ा देंगे। फिर टाइम एक कैटलिस्ट की तरह फील होगा कि टाइम तो बस एक कैटलिस्ट है जो स्पीड बढ़ा रहा है, असली तो ये चीज़ें हैं। तो एक्टिव तरीके खोजने हैं अपने आप को बेहतर बनाने के, अपने इमोशनल पेन से निकलने के लिए जितने भी एक्टिव तरीके लगा सकते हो लगा लो, और पैसिवली टाइम को अपना काम करने दो बैकग्राउंड में। टाइम ऐसा है कि बैकग्राउंड में काम करता रहेगा शांति से, पर आप अपने जीवन को इतना ज़्यादा बेहतर बना लोगे इस पूरे प्रोसेस में कि फिर आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं समय की वेट करूं कि समय पास हो जाए जिससे मेरा कुछ पेन हील हो। तो ये बहुत गहरे पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आप ज़रूर सोचें और अपने जीवन को ऑडिट करके देखें कि आप कैसे इस दर्द से बाहर आ सकते हैं, अगर ऐसा कोई दर्द भी चल रहा है तो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।